हेलो बच्चों, आज हम और एक स्पेशल ट्रिक लेके आए जिसका नाम है स्पेशल डिटर्मिनेंट। इस टॉपिक पे जेई क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ये ट्रिक पता है, ये स्पेशल डिटर्मिनेंट पता है, तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और विद इन द मिनट आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखते हैं कि हमारा वो स्पेशल डिटर्मिनेंट क्या है। अब देखो, डिटर्मिनेंट आपका कुछ इस तरीके से है। यस, अब इसको याद कैसे रखा जाता है ये ध्यान रखिएगा पहले आप। अब देखो क्या दिया उन्होंने, ABC दिया है। यस, तो क्या है आपका, पहले A आएगा, A के बाद B आएगा और B के बाद C आएगा और C के बाद आपका A आएगा, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में घूमेगा ABC। यस, ABC, उसके बाद BCA, उसके बाद क्या आएगा CAB। देखो A के बाद B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है। इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। तो चलो इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं। अब देखो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो सभी कॉलम में या सभी रो में ABC आ रहा है, ABC ABC ABC। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 implies R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लेंगे। तो क्या बनेगा, सभी इसमें क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C बनेगा। ओके बच्चों, ये हो गया A प्लस B प्लस C, ये हो गया A प्लस B प्लस C और ये हो गया A प्लस B प्लस C। अब इस रो में क्या रहेगा, BCA, यहाँ क्या आएगा CAB। ओके, लेकिन हमें एक पता है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सेम एलिमेंट्स होते हैं तो वो हमारे डिटर्मिनेंट को काफी इजी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर और एक रो ऑपरेशन लगाएंगे। वो ऑपरेशन का नाम क्या होगा, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। अब ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, ऑपरेशन C2 C3 में हो रहा है, तो C1 एज इट इज रहेगा। तो C1 क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C BC, दिस माइनस दिस 0, ये कितना आ गया C माइनस B आ गया। और ये कितना आ गया बच्चों, A माइनस C आ गया, दिस माइनस दिस 0, ये कितना आ गया, ये आ गया A माइनस B और ये कितना आ गया बच्चों, B माइनस C आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रो के अकॉर्डिंग हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो हमारा कैलकुलेशन कैसे बनेगा, अगर हम लोग इस रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट लिए हमने तो कैसा होगा, दिस A प्लस B प्लस C, तो क्या होगा बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस B प्लस C इंटू में क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना होगा C माइनस B, ये होगा C माइनस B और आएगा B माइनस C माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा माइनस A माइनस B और आएगा बच्चों A माइनस C। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या होगा, ये होगा A प्लस B प्लस C इंटू C से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा CB माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC माइनस A से मल्टीप्लाई करो माइनस A स्क्वायर प्लस A इंटू C प्लस B से मल्टीप्लाई करो A इंटू B प्लस B से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, माइनस BC हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस BC और माइनस BC क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। ओके, अब आप थ्रू आउट A से मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट को, ये कितना होगा ACB, ये होगा माइनस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये बनेगा माइनस A क्यूब, ये होगा A स्क्वायर C और ये कितना होगा A स्क्वायर B। अब B से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा CB स्क्वायर, ये होगा माइनस C स्क्वायर B माइनस B क्यूब माइनस A स्क्वायर B माइनस ABC और ये आएगा बच्चों AB स्क्वायर। अब C से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा C स्क्वायर B माइनस C क्यूब माइनस B स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर C प्लस AC स्क्वायर और ये हो गया A इंटू B इंटू C। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। कब, माइनस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर B प्लस CB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर B, तो हो गया प्लस C स्क्वायर B। अब आगे देखो, आगे क्या बनेगा, अगर हम लोग आगे चले तो यहां से माइनस A क्यूब
ये हो गया माइनस बी क्यूब, ये हो गया माइनस सी क्यूब, और ये हो गया प्लस ए बी सी 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये हो गया 3 टाइम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी ले लेंगे, और हम लोग यहाँ से माइनस अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, हमें हमारा रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट मिल गया। तो इस डिटर्मिनेंट को आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना रखना है कि इसका वैल्यू कैसे आता है, और इसी वैल्यू को लेकर आईआईटी ने बहुत बार क्वेश्चन की है। तो चलो देखते हैं इस टॉपिक को, इस स्पेशल डिटर्मिनेंट को लेकर आईआईटी ने कैसे क्वेश्चन किए। तो चलो देखो बच्चों, ये सवाल देखिएगा। अब इसको पहचानना कैसे है, देखो यहां पर उन्होंने क्या कह दिया, ध्यान से देखिएगा। यहां पर उन्होंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू दिया है, ए बी सी आपको निकालना है, और यही आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ओके, तो हमें पता है। अब देखो अगर हम लोग बात करें तो ए बी सी ए और सी ए बी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। अब देखो ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ये हमें निकालना है, और ये वही तो मैट्रिक्स है, वही इसी का डिटर्मिनेंट है। अब देखो ये सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल इक्वेशन दी है, A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल्स टू I। वैसा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो अगर आप देखोगे इसका वैल्यू अगर आप A स्क्वायर निकालोगे तो A स्क्वायर आपका I ही आएगा। तो वैसा ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। अब देखो ये हमें दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमें क्या दिया है, A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल्स टू I दिया है। अब हम लोग इन दोनों का, इस इक्वेशन का हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट क्यों लेंगे कि ये कह रहा है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट ऐसा दिया है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मजबूर कर रहा है हमें लेने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से हम ले लेंगे बच्चों इसका डिटर्मिनेंट। तो ये कितना होगा, A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ I कितना मिलता है बच्चों, 1 मिलता है। अब A ट्रांसपोज और A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है, तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू I, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A और A ट्रांसपोज सेम होता है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मिला बच्चों, प्लस माइनस 1 मिला। अब ये क्या है, ये आपका अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेंट A ही तो है, अगर आप बात करें तो ये आपका डिटर्मिनेंट A ही तो है, ये मतलब क्या है, ये वैल्यू है। चलो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ये कितना मिलेगा, माइनस A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। माइनस को हटा दो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। अब देखो यहां पर आपको या प्लस वैल्यू आएगी या माइनस वैल्यू आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा। अब देखो आपको यहाँ पे गिवन दिया बच्चों, ये आपको गिवन दिया है a b c आर नॉन जीरो नंबर। तो सिंस यहाँ पे क्या दिया है, सिंस ए बी सी कैसे है, मोर देन 0 है, यस नॉन जीरो नंबर है। अगर ऐसा होता है ए बी सी या फिर इसका सम, या फिर और में आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर और में कभी कभी आपको इस तरीके से दिया रहेगा ए प्लस बी प्लस सी मोर देन 0, ऐसा दिया रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर दोनों में से कुछ भी आपको दिखता है तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू प्लस नहीं, ये वैल्यू माइनस नहीं, ये वैल्यू आपको प्लस लेनी पड़ेगी। तो देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना मिलेगा बच्चों, ये वैल्यू आपको प्लस 1 लेनी पड़ेगी, माइनस 1 नहीं। अब हो गया। फिर अब ये वैल्यू कितनी आपके पास, देखो ये वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 3abc इज इक्वल टू 1, तो यहां से 3 टाइम्स abc कितना मिला, 1, तो देयरफॉर abc कितना मिला, 1/3 मिला। यस, अगर आपने यहाँ पे माइनस भी लेते हैं, अगर आप बोलोगे कि आपको पता नहीं था और आपने प्लस माइनस लेके सॉल्व किया होता तो इसको 2 वैल्यू आए थे। देखो 2 वैल्यू तो कैसे आई होती, अगर हमने प्लस माइनस लेके सॉल्व किया होता, इसका मतलब क्या बनता था, 2 माइनस 3abc क्या मिलता, एक प्लस 1 और एक माइनस 1 मिलता। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से अगर हम सॉल्व करते तो abc कितना मिलता, 2 प्लस माइनस 1 मिलता। तो यहां से 3 टाइम्स abc कितना मिलता, एक 1 आता और एक
3 आता, 2 + 1 3। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते तो एबीसी कितना मिलता, 1/3 और 1 आता। तो 1/3 अगर 1 है तो फिर आपका ऑप्शन बी भी होता और ऑप्शन डी भी आपका होता। यस, लेकिन ये मेन का आया क्वेश्चन है तो कोई भी एक ही ऑप्शन इसका होगा। तो यहाँ पर आपको एबीसी अगर नॉन जीरो नहीं दिया होता तो फिर आपके दो वैल्यूज होती, 1/3 और 1। लेकिन यहाँ पर आपको गिवन दिया है इसलिए हमने इसका वैल्यू +1 लेना चाहिए, -1 नहीं। देयरफॉर हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी होगा। तो थोड़ा इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो ये शॉर्ट ट्रिक वाला डिटरमिनेंट था और इस पर IIT ने बहुत बार सवाल किया है। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। अगर आप बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर XY की जगह क्या दिया, उन्होंने क्या किया, A के जगह उन्होंने A के जगह X रिप्लेस कर दिया, B के जगह Y रिप्लेस कर दिया और C के जगह Z रिप्लेस कर दिया। बाकी सब कुछ सेम है। यस, अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर XYZ की वैल्यू दी है, मतलब ABC दिया है, और यहाँ पर आपको AQ + BQ + CQ मतलब XQ + YQ + ZQ आपको निकालना है। पहले इसमें क्या था, AQ + BQ + CQ दिया था, ABC निकालना था। यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पर ABC मतलब XYZ निकालना है, XYZ दिया है, और AQ + BQ + CQ मतलब XQ + YQ + ZQ आपको बच्चों निकालना है। सब कुछ सेम है। ओके, कुछ भी नहीं इस एग्जाम्पल में। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें A² दिया है, तो सिंस हमें क्या दिया बच्चों, A² = I3 दिया है, तो ऑब्वियसली हम इसका क्या लेंगे, हम इसका लेंगे डिटरमिनेंट। ये इतना ही बनने वाला है और ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ A²। कितना आ जाएगा, I3 का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा, +-1 आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, माइनस ये A³ मतलब X³ + Y³ + Z³ माइनस 3XYZ = +-1। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, X³ + Y³ + Z³ माइनस 3XYZ क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है, अब इसकी वैल्यू एक तो +1 आएगी क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया है, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, क्योंकि इसका एक ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको ये रियल नंबर्स दिए हैं और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है। हमने प्रीवियस इसमें भी कंडीशन लिया था। अगर एक कंडीशन अगर उन्होंने दी है, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी +1 ही होगी बच्चों। तो सिंस उन्होंने क्या दिया है, सिंस X + Y + Z क्या दिया बच्चों, मोर देन 0 दिया है। अगर ये दिया है तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, X³ + Y³ + Z³ माइनस 3 टाइम्स XYZ क्या लेंगे हम लोग, +1 लेंगे। अब ये मुझे निकालना है, तो X³ + Y³ + Z³ और ये मुझे कितना दिया है, 2, और इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो देयरफॉर X³ + Y³ + Z³ कितना हो गया बच्चों, 7 आ गया। यस, इसका आंसर क्या मिलेगा, 7 आएगा। अगर आप -1 लेके करोगे, अब देखो अगर आपने -1 लेके किया तो ये -1 बन जाएगा। अगर आप बोलते हो कि हम लोग इसे X³, अगर हम लोग इसे -1 लेके कल चलते हैं, X³ + Y³ + Z³ माइनस 3XYZ, ये +1 और -1, तो क्या मिलेगा, ये X³ Y³ + Z³ ये 2 × 3 6 हो जाएगा, मतलब ये 6 + -1 बनेगा। अगर आपने माइनस लिया प्लस लिया तो 7 बनेगा और माइनस लिया तो क्या मिलेगा, 5 बनेगा। मतलब इसका 2 आंसर आएगा, लेकिन इंटीजर टाइप क्वेश्चन इसलिए इसका एक ही आंसर होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये +1 आएगा या -1 आएगा। तो गिवन में दिया रहेगा आपको एग्जांपल में, तो आपको x + y + z मोर देन 0 है तो प्लस लेना है, या फिर x y z पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो भी आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन था। अगर आप इसको a² निकालोगे, बाद में फिर a² और i3 निकालोगे, बाद में a² और i3 के एलिमेंट्स कंपेयर करोगे, तो फिर आपको x y z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद x³ y³ z³ निकालना पड़ेगा, बाद में उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा टीडियस हो जाएगा। फाइनली हमें क्या होता है, हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके हमें हमारा समय ही बचाना होता है, ये हमारा एक मोटो होता है। चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगर बात करोगे तो ये वही सवाल है, अभी लिया हुआ सवाल है हमने। अब यहाँ पे आपको क्या था, XYZ आपको क्या दिया था, यहाँ पे XYZ आपको 2 दिया था। यस, ये प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर A ट्रांसपोज इनटू I दिया है और आपको AQ + BQ + CQ आपको निकालना है। पहला ही एग्जांपल है, पहले इसमें आपको ये निकालना था, ये गिवन था, अब आपको उल्टा कर दिया है, ये गिवन है, ये निकालना है।
ओके, तो इसको आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव रियल नंबर दिया उन्होंने, ये वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या दिया है कि ए बी सी कैसे दिया आपको, ए बी सी आपको बच्चों यहाँ पर मोर देन 0 दिया है। ओके, तो सेम फर्स्ट ही एग्जांपल जैसा किया था वैसा ही एग्जांपल है। ओके, चलो और देखते हैं। चलो ओके, तो हमने आज एक स्पेशल डिटरमिनेंट डिस्कस किया है जिसको IIT ने, जिस पर IIT ने कंटिन्यूअसली क्वेश्चन बच्चों किए। तो स्पेशल डिटरमिनेंट को आप एक बार अच्छे से याद रख लीजिएगा, कब +1 लेना है या कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे एग्जांपल में गिवन दिया होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जमकर शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।